नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि चार्ट ऑफ लव मैरिज बताइए कि लव मैरिज कैसे कुंडली के अंदर बनती है या लव मैरिज हम कुंडली के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो आज मैं चार्ट के मतलब एक हॉरोस्कोप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि लव मैरिज हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और लव मैरिज होगी या नहीं, क्योंकि लव अलग जगह होता है, मैरिज के अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि एक हाउस या एक प्लेनेट को देख के कि ये इसकी शादी लव मैरिज होगी, या एक हाउस को या एक प्लेनेट को कि इसकी लव मैरिज के चांसेस हैं, लव मैरिज ही होगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसी कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि लव के चांसेस पहले बनते हैं, फिर लव के बाद अगर ब्रेकअप हो जाए तो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता, अगर ब्रेकअप के कॉम्बिनेशन नहीं आते तो फिर मैरिज होगी। अब वो मैरिज होगी तो मैरिज आगे सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, कैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वो सारा कुंडली के अंदर मैं आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती कि लव हुआ और शादी हो गई, हडल्स खत्म हो गई, नहीं। हमें हडल्स के साथ जीना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम परेशानियों को ख़त्म करके जी पाएँगे, नहीं। हमें परेशानियों के साथ फाइट करते हुए जीतना पड़ता है। तो परेशानियाँ आएँगी तो लव है, तो परेशानियाँ रहेंगी रहेंगी। अब वो कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लव मैरिज, ठीक है। लव मैरिज के अंदर सबसे पहले लव होना ज़रूरी है, ठीक है। लव हम सब जानते हैं कि लव के लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है फिफ्थ हाउस। लव के लिए मेन देखा जाता है फिफ्थ हाउस। अगर फिफ्थ हाउस की आपकी दशा चल रही है या शुरू हो गई है तो लव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लव आपका मतलब लव के कॉम्बिनेशन आपके अंदर लव की फीलिंग्स आएंगी ऑटोमेटिकली। आपको सामने वाले के अंदर अट्रैक्शन दिखेगा या कहीं ना कहीं आपको अप्रोच किया जाएगा या आप अप्रोच करेंगे। कहने का मतलब है कि लव की फीलिंग्स आपके अंदर एक्टिवेट होंगी। अब उसके साथ अगर सिक्स्थ हाउस भी इन्वॉल्व है किसी तरीके से, कैसे होता है मैं सब बताऊंगा। अगर सिक्स्थ हाउस भी इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा, यही फीलिंग्स जो होंगी ये लंबे समय तक नहीं रहेंगी। ये शॉर्ट लव, जैसे आज देखा फीलिंग्स उठी एक दो दिन बाद खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको बाहर के देशों में कहें तो वन नाइट स्टैंड्स भी कह सकते हैं, किसी के लिए इन्फेक्चुएशन होना, मगर हम स्टेप नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि हमारा अगर सिक्स्थ हाउस इन्वॉल्व है तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो हमारे करियर जॉब की तरफ होगा। सिक्स्थ हाउस इज अ ब्रेकअप ऑफ लव। लव ब्रेकअप के लिए होता है सिक्स्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस के अंदर मान लीजिए फिफ्थ हाउस का कनेक्शन अगर इलेवंथ हाउस के साथ होता है तो ये रियल लव होता है। रियल लव मतलब प्लूटोनिक लव, कि जिसके अंदर कोई भी आपको डिमांड नहीं होती, आपकी कोई भी कमियां नहीं आप सामने वाले में देखते, कोई भी आपको गलत फहमी नहीं डाल सकता, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सुबह लड़ाई जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाए, आप उसको छोटा सा मामूली सा झगड़ा समझेंगे, आप कहेंगे ये तो होता रहता है, ये एक आम बात है। तो अगर किसी का फिफ्थ हाउस और इलेवंथ हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तो समझ लीजिए उसको रियल लव उस पीरियड के अंदर होगा। उसको फिर ब्रेकअप भी नहीं कर सकता, उसमें ब्रेकअप आने के चांसेस बनते ही नहीं है। अब फिफ्थ हाउस के साथ एट्थ हाउस कनेक्ट होगा तो क्या होगा, फिफ्थ हाउस के साथ एट्थ हाउस कनेक्ट होगा तो इसका मतलब वो लव होगा, और लव के साथ साथ थोड़ी सी फिजिकल अट्रैक्शन होगी। फिजिकल रिलेशंस कह सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस के साथ ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व होता है तो बेड रिलेशंस आते हैं, इसमें फिजिकल रिलेशंस आते हैं। ट्वेल्थ हाउस हम सब जानते हैं बेड रिलेशंस का हाउस होता है। तो फिफ्थ हाउस के साथ ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व होता है तो बेड रिलेशंस बनने के चांसेस बनते हैं। तो अगर फिफ्थ हाउस के साथ ट्वेल्थ हाउस भी इन्वॉल्व है और इलेवंथ हाउस भी है तो इसका मतलब रियल लव में बेड रिलेशंस बन रहे हैं। बेड रिलेशंस बन रहे हैं मगर रियल लव में बन रहे हैं। अगर इलेवंथ हाउस इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ फिफ्थ हाउस के साथ ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व है तो इसका मतलब आपके जो प्यार है वो अट्रैक्शन है, और एक बेड रिलेशंस तक के बाद ब्रेकअप आने के चांसेस उसमें बन सकते हैं। इसमें और इसमें ब्रेक नहीं हो सकता, चाहे फिजिकल रिलेशन मिले ना मिले, हो ना हो, मगर इसमें और ट्वेल्थ हाउस के अंदर अगर रिलेशन है तो सिक्स हाउस अगर बीच में आता है तो चाहे बेड रिलेशन नहीं मिले इसकी वजह से भी झगड़ा हो सकता है, या मिले तो उसके बाद भी झगड़ा हो सकता है। कहने का मतलब है कि ब्रेकअप होने के चांसेस बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये कुंडली देखते हैं, कुंडली से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जुपिटर की दशा, अब जुपिटर का हम देखिए क्या कनेक्शन है। जुपिटर बैठा है इलेवंथ हाउस में, लॉर्ड किसका है, फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का। फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का लॉर्ड इलेवंथ हाउस में बैठा है, इसका मतलब कि लव पक्का है, थोड़े से फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्व है, जो कि आज की डेट में कॉमन बात है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व है मगर लव इनका जो है प्लूटोनिक है, पक्का है, तो उसके अंदर ब्रेकअप आने के चांसेस बहुत कम है। तो जुपिटर के पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि इसकी लव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर जुपिटर का पीरियड इसके जवानी की दशा में आए। आफ्टर मैरिज आता है
तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फिर उसके बाद जो होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर या फिर सेकंड मैरिज के अंदर हो सकता है, जैसे डाइवोर्स के बाद चांसेस बन सकते हैं। मगर अभी हम ले रहे हैं कि जुपिटर इसकी जवानी की दशा में आया, तो जवानी की दशा में इनको प्यार हो गया। ठीक है, अब इनको प्यार हो गया और रियल लव हो गया जिसमें थोड़े बहुत फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्व है। अब हम आगे चलेंगे कि हमने ये देखना है कि ब्रेकअप होगा या शादी के होंगे। ठीक है, अब जुपिटर के अंदर जो अगली दशा आती है, जुपिटर के अंदर ही, वो आती है हमारी शनि की दशा। अब शनि काफी कंफ्यूजिंग क्यों करेगा इसमें मैं बताता हूँ। शनि लॉर्ड किसका है? 6th हाउस का, 7th हाउस का, और बैठा कहाँ है? 12th हाउस में। तो अब 6th हाउस भी दे रहा है शनि और 7th हाउस भी दे रहा है। 7th हाउस मतलब शादी भी करवा रहा है और 6th हाउस ब्रेकअप भी दे रहा है। तो अब क्या होने के चांसेस बन जाएंगे? शनि नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है ब्रेकअप का, कहीं ना कहीं शनि ने अड़ंगियां डालनी है। तो इसका मतलब शनि के पीरियड के अंदर इस लव रिलेशन के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। मैंने नहीं कहा ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप क्यों नहीं होगा? महादशा स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर की महादशा है जो कि प्लूटोनिक मतलब रियल लव दिखा रही है। अब जुपिटर की दशा रियल लव दिखा रही है तो अंतर दशा जो होगी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी मगर ब्रेकअप नहीं ला पाएगी। यही शनि शादी के लिए पॉजिटिव है, ब्रेकअप के लिए भी पॉजिटिव है, शादी के लिए भी, मगर ब्रेकअप में इसकी चलेगी नहीं क्योंकि महादशा स्ट्रांग है। शादी के लिए जुपिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुपिटर शादी और लव के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो जुपिटर के अंदर इसकी शादी, जुपिटर और शनि के अंदर इसकी शादी के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अभी हमें अंतरा देखना है किस में, क्योंकि शनि शनि के अंदर नहीं बनेगी। अब हम देखिए तो 7th हाउस के अंदर इसके केतु है। हम जानते हैं जब भी हम देखते हैं केतु 7th हाउस के अंदर है तो इसका ये मतलब है जो पार्टनर होगा वो केतु से रिलेटेड होगा। हम जानते हैं केतु के रिलेटेड पार्टनर, केतु के बारे में आप इंटरनेट सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि केतु वाला पार्टनर ऐसा होगा, केतु वाला पार्टनर वैसा होगा। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, केतु वाला पार्टनर तब होगा जब वो केतु की अंतरदशा में उसकी शादी होती है। तो उसका लव रिलेशनशिप अगर केतु की दशा में बनता है तो शादी अगर केतु की दशा में होगी तो केतु जैसा पार्टनर होगा, ये तय है। मगर अगर केतु की दशा में शादी नहीं हो रही है तो वो केतु के पार्टनर के सिग्निफिकेंसेस नहीं आएंगे। आप देख लेना, तभी इस जगहों पे हमारी कई बार प्रिडिक्शन जो होती है वो गलत भी चली जाती है। हम कहते हैं जी आपका पार्टनर केतु की तरह है, एक्स्ट्रा लंबा है, कई बार सामने वाला कहता हाँ वो ऐसा है, वो बीमार रहता है, वो नहीं रहता। तो मैं वही आपसे कहना चाहूँगा कि आप कंप्लीटली उस पर मत बेस रखें क्योंकि प्रिडिक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब केतु के अंदर इसकी शादी होने के चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि केतु पे वीनस, मंगल और राहु की महादशा, राहु की दृष्टि है। अब आप ध्यान से समझना, वीनस 10वें हाउस का लॉर्ड है और पहले में बैठा हुआ है, तो वीनस तो शादी के लिए, अच्छा वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है शादी का, मगर इसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है, तो वीनस शादी भी करवा सकता है और शादी तोड़वा भी सकता है। तो इसमें वो क्या करेगा? शादी करवाएगा, पास आते आते कुछ कंफ्यूजन होंगी, टूटने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये जो कुंडली बता रही है, ये कुंडली काफ़ी डिस्टर्बेंस बता रही है। डिस्टर्बेंस क्यों बता रही है? शादी होते होते ब्रेकअप के झगड़े आएंगे, फिर शादी की बात पक्की होने लगेगी, कभी कोई नाराज हो जाएगा, कभी कोई घर वाला नहीं मानेगा। तो इसके लिए बहुत स्ट्रांग मुहूर्त में ये बात पक्की करें और झट मंगनी और पट शादी करें तो इनको ये सूट कर जाएगा। अगर इन्होंने गैप डाला तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी जुपिटर शनि और वीनस की अंतर्दशा में बात पक्की हुई थी और उसी के ही 20 या 25 दिन के अंदर शादी होगी। तो उसके अंदर चांस, क्योंकि वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है, वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है शादी का। तो मैंने आपको बताया ना कि इतनी सारी टर्बुलेंस रही क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर काफ़ी प्लैनेट्स है, 7वें हाउस पे दृष्टि है, तो पार्टनर के ऊपर इतनी सारी दृष्टियां और केतु का रेफरेंस आप जज नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कि उस पार्टनर के नेचर क्या होंगे, नेचर क्या होगा। आप कभी उसको केतु से मिलाएंगे, कभी उसको शनि की राशि से मिलाएंगे, कभी उसको वीनस की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, कभी उसको आर्मी से रिलेटेड करेंगे, कभी राहु की बॉडी करेंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि आपको अलग अलग फेजेस देखने पड़ेंगे, मगर जो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन का जो जवाब होगा वो ये होगा कि किस अंतरदशा में उसका रिश्ता पक्का होता है। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ये तीनों मिल के तय करेंगी कि वो पार्टनर कैसा होगा। मगर लव जो हुआ वो जुपिटर के पीरियड में हुआ तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली पार्टनर कैसा होगा। जुपिटर, अच्छा उसके बाद शनि में क्यों हुआ? क्योंकि शनि में 12वां हाउस भी इन्वॉल्व है और जुपिटर में 8वां हाउस भी इन्वॉल्व है। तो
शादी के बाद 8वां हाउस और 12वां हाउस इन्वॉल्व होते हैं बेड रिलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस, जो कि शादी के बाद ज़रूरी होते हैं। अगर ये हाउसेज इन्वॉल्व ना हो तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव की तरफ जाता है शादी के बाद 8th हाउस और 12th हाउस। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके साथ मैंने शेयर की है। आशा करता हूँ मैं आसान तरीके से समझा पाया हूँ। कुछ गलती हो तो मेरी अपनी नॉलेज है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा और सही नॉलेज हो। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।